नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम साहित्य सागर की कविता साखी का अध्ययन करेंगे। ये पद्य विभाग की कविता है जिसके रचयिता हैं कवि कबीरदास जी। बच्चों, जब हम पद्य के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि पद्य संस्कृत का शब्द है जो संज्ञा शब्द है और पुल्लिंग है। पद्य का अपने आप में अर्थ होता है कविता। कविता जिसमें खड़ी बोली हिंदी की सभी कविताएं, दोहा, रोला, पद, तुकांत, अतुकांत सभी का समावेश होता है। छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से निर्मित छंदोबद्ध भावात्मक एवं लयात्मक रचना को पद्य कहा जाता है। पद्य का अर्थ होता है गाना या चरण में चलना। हमारे भारत की प्रसिद्ध पुस्तकों में से महाभारत, जो व्यास मुनि द्वारा रचित है, वह विश्व में सबसे बड़ी महाकाव्य की पुस्तक है, अथवा हम उसे महापुराण भी कह सकते हैं। तो चलिए हम साखी कविता के प्रसिद्ध कवि, जिनका नाम है संत कबीरदास, उनके बारे में संक्षिप्त परिचय जानकारी हासिल करें। कबीरदास जी हिंदी के संत कवियों में सबसे सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इनका जन्म संवत 1455 को माना जाता है। कबीर ने प्रसिद्ध वैष्णव संत स्वामी रामानंद से दीक्षा ली। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि कबीरदास जी निर्गुण उपासक थे। निर्गुण का अर्थ, इन्होंने हमेशा मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बाहरी आडंबर इन सबको कभी नहीं माना। उनका मानना था कि ईश्वर अनंत हैं, अगाध हैं और सृष्टि के कण कण में निवास करते हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए या ईश्वर की आराधना करने के लिए मंदिर या पत्थरों की पूजा या मस्जिद में जाकर ज़ोर से चिल्लाना इत्यादि आडंबर है। यदि आपको ईश्वर की भक्ति प्राप्त करनी है तो आपको स्वयं अपने मन में ही ईश्वर को याद कर लेना चाहिए। कबीर साधु संत की संगति में रहते थे और जगह जगह जाकर लोगों को जाति धर्म के विरुद्ध तथा जाति भेद के विरुद्ध हमेशा शिक्षा देते थे। उनके मतानुसार धर्म को मानना, जाति को मानना एक प्रकार से गलत है। कबीरदास जी अनेक भाषाओं और अनेक लिपियों को जानते थे, जिसके चलते कबीर की भाषा में कभी अवधी, कभी ब्रिज, कभी राजस्थानी, कभी पंजाबी तो कभी खड़ी बोली का, फारसी का घुली मिली रचना हमें मिल जाती है। इसीलिए विद्वानों ने उनकी भाषा को सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी का नाम दिया है। इन सब के बावजूद स्वामी कबीरदास जी हमेशा से हिंदी के सुप्रसिद्ध कवियों में से एक रहे हैं, जिनकी रचनाओं में हमेशा हमें जीवन की सीख मिलती है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, साखी कविता के माध्यम से हम संत कबीरदास की अनन्य रचनाओं में से कुछ दोहों को पढ़ते हैं और जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। संत कबीरदास जी का पहला दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने गुरु के महत्व को बताया है। वे कहते हैं कि मैं दुविधा में हूँ। यदि मेरे सामने गुरु और गोविंद अर्थात ईश्वर दोनों ही आ जाएं, तो मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं? अगले ही क्षण वे कहते हैं कि यदि ऐसा समय आ भी जाए तो वो गुरु पर बलिहारी जाएंगे, अर्थात वे गुरु के चरण सबसे पहले स्पर्श करेंगे, क्योंकि गुरु ने ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। यदि गुरु नहीं होते तो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग, सही दिशा और शिक्षा कौन देता? इसलिए कबीरदास जी के मतानुसार गुरु का स्थान सर्वोच्च है, ईश्वर से भी ज़्यादा पूजनीय है, क्योंकि वे मनुष्य को शिक्षण देते हैं। इसीलिए वे मनुष्य का पथ प्रदर्शन करते हैं। अर्थात कबीरदास जी का कहना है
इस दोहे में उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि मनुष्य के जीवन में उसके गुरु का स्थान ईश्वर से ज़्यादा ऊंचा होता है। इसीलिए इस प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता को हमारे समक्ष रखा है। दूसरा दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। यहाँ पर मैं का अर्थ है अहंकार। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, जब मुझ में मैं था, अर्थात जब मुझ में अहंकार था, घमंड की भावना थी, तब ईश्वर का वास नहीं था। कबीरदास जी का कहना है, ईश्वर वहाँ कभी वास नहीं करते जहाँ थोड़ा सा भी घमंड हो, अहंकार हो। प्रेम की गली अत्यंत संकरी है, पतली है या यूँ कहें छोटी है। वहाँ एक साथ दो लोगों का रहना कभी हो ही नहीं सकता। या हो आप में अहंकार होगा या तो आपके अंदर ईश्वर का वास होगा। इसीलिए यदि मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, ईश्वर की कृपा हासिल करनी है, तो उसे अहंकार का सर्वथा त्याग करना पड़ेगा। जब कवि ने अहंकार का त्याग किया, तब जाकर उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी का कहना है कि जब मनुष्य के शरीर से अहंकार का नाश होगा, तभी उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी। उसके दिल में सभी के लिए प्रेम भावना जागेगी। मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के हृदय में प्रेम और अहंकार एक साथ वास नहीं कर सकते। तीसरे दोहे में कवि ने धर्म के आडंबर और दिखावे पर व्यंग करते हुए कहा है कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीरदास जी का कहना है कि मनुष्य कंकड़ पत्थर को जोड़कर मस्जिद बनाते हैं और उस पर मुल्ला ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर अल्लाह को बुलाता है। यहाँ कवि इस क्रिया पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हारा खुदा बहरा है जो उन्हें इतनी ज़ोर से बुलाते हो। वे बताना चाहते हैं कि ईश्वर या अल्लाह को सच में याद करना है तो मन की पुकार और सच्ची भक्ति ही काफ़ी है। इसलिए किसी बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने अंधविश्वास तथा ईश्वर अल्लाह के नाम पर दिखावा करने वालों पर शब्द रूपी प्रहार किया है। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने सभी धर्म के लोगों पर इस बात को मानने की पुष्टि की है कि ईश्वर या अल्लाह आपकी सच्ची भक्ति पर, आपकी सच्चाई पर खुश होते हैं, ना कि आडंबरों पर। कबीरदास जी ने केवल मुसलमानों पर ही व्यंग नहीं किया, उन्होंने हिंदू धर्म में भी निहित अंधविश्वासों और मूर्ति पूजा पर भी कठोर निंदा की है। इसी के चलते हमारा अगला दोहा उसी पर आधारित है। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पी सिखाए संसार। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर की पूजा या मूर्ति पूजा मैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि यदि पत्थर की पूजा करने से ईश्वर मिलते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा भी कर लूँगा। अगले ही पल कबीरदास जी कहते हैं, इससे अच्छा तो वो चाकी है जो पत्थर की ही बनी है, उसकी पूजा करूं तो शायद ज़्यादा पुण्य मिले, क्योंकि वो अनाज को पीसकर आटा बनाती है और समस्त लोगों के पेट भरने का काम करती है। यहाँ पर कबीरदास जी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं तथा मूर्ति पूजा
एवं अन्य अंधविश्वासों पर भी गहरी चोट करते हैं। वे मन की भक्ति पर और सच्ची श्रद्धा पर जोर देते हैं। साखी कविता का अंतिम दोहा। सात समंद की मसी करो, लेखन सब बन राय, सब धरती कागद करो, हर गुण लिखा न जाए। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीरदास जी के मन की भक्ति स्पष्ट होती है। यद्यपि कबीरदास जी बाहरी दिखावे, अंधविश्वास, आडंबर, मूर्ति पूजा, जाति भेद का विरोध करते हैं, परंतु वे ईश्वर का गुणगान भी करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। वे नास्तिक नहीं हैं, बल्कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। यह प्रस्तुत दोहे से स्पष्ट होता है। आगे कबीरदास जी का कहना है, यदि धरती पर स्थित सातों समुद्र के पानी को मथ कर उसकी स्याही बना लूं, तथा धरती के सभी वनों में पाई जाने वाली काठ या लकड़ी की लेखनी बना लूं, समस्त धरती को कागज़ का रूप दे दूं, और तब जाकर मैं हरि या ईश्वर के गुणों को लिखना शुरू करूं, तो शायद तब भी मैं ईश्वर के गुणों का बखान नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ईश्वर की महिमा का बखान कर पाना असंभव है। ईश्वर की महिमा अनंत है, अपार है, वह साधारण मनुष्यों के बस में नहीं है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी दोहों का अर्थ समझ में आया होगा। इसलिए दिए हुए प्रश्नों के हल आप स्वयं करिए और प्रश्नों को ज़रूर हल करें, ताकि आपको समझने में और आसानी हो।